अगर आप उसका टेम्परेचर निकाल देंगे, उसको ठंडा टेम्परेचर देंगे तो उसका नियम फिक्स है कि वो दोबारा से पानी बन जाएगा। और उस पानी को अगर और टेम्परेचर आप निकाल लेंगे उसका और उसकी गर्मी निकाल लेंगे तो वो जम जाएगा, उसका नियम फिक्स है। और जब वो 4 डिग्री तक आ जाएगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी कि ग्लास में आपने पानी भरा और फ्रिज में रखा और जैसे ही वो 4 डिग्री टेम्परेचर पर पहुँचेगा तो वो बढ़ जाएगा, फिर वो ग्लास से बाहर ऑटोमेटिक निकल आएगा। ये सिद्धांत प्रकृति के अपने आप बने हुए सिद्धांत हैं। इन सब के कारण होते हैं, किसी का टेम्परेचर यानी तापमान गर्मी बढ़ा के, किसी को दबा के, यानी मिट्टी जो पहाड़ों से आती है और जिसको पानी बारिश का लेके आता है, जो नदी के रूप में, रिवर के रूप में बहती है, और जब वो समुद्र में धीरे धीरे जाती है तो मिट्टी के ऊपर मिट्टी, मिट्टी के ऊपर मिट्टी, मिट्टी के ऊपर मिट्टी आती है, तो उसको सेडिमेंटेशन रॉक बोलते हैं। यानी वो पहाड़ में, पत्थर में कन्वर्ट हो जाती है, दबाव के कारण वो पत्थर बन जाता है। ये प्राकृतिक नियम, इसका कोई टाइम लिमिट कहीं भी नहीं है। बुद्ध ने कोई टाइम लिमिट और फ्रेम कभी नहीं बताया, टाइम के डायमेंशन के बारे में कोई बात उन्होंने कभी नहीं की। इसलिए ये कहना कि धम्म क्या है, एक बहुत सीधा सा, सरल सा इसका आंसर है कि जो होता है वो एक नियम से बंधा हुआ होता है, उसको धम्म कहते हैं। यानी जो प्राकृतिक है, जो सैद्धांतिक है, जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, जो फिलॉसफी है, उसके चिपकने की और उसके हटने की। जैसे हम मनुष्य हैं, जब हम पैदा होते हैं तो बहुत छोटे से एक पार्ट से हम पैदा होते हैं, जिसमें एक सॉफ्टवेयर आता है और एक हार्डवेयर आता है। और हम धीरे धीरे मटेरियल जो हम खाते हैं, पीते हैं, या जो एयर से हम हवा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, या जो एटमॉस्फेयर से टेम्परेचर लेते हैं, उसके अनुसार हम बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और फिक्स एक बढ़ने के बाद में फिर हम घटने शुरू हो जाते हैं। हमारा पानी शरीर का ख़त्म हो जाता है, हड्डियाँ दिखाई देनी शुरू हो जाती है, हमारे दांत टूटने शुरू हो जाते हैं, हमारी जो नसें हैं वो दिखाई देनी शुरू हो जाती है, बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं, शरीर पे हड्डियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, रंग हमारे बेकार हो जाते हैं, चमक हमारी फीकी पड़ जाती है। फिर हम कितना भी खा लें, कितना भी पी लें, फिर वो शरीर में मांस नहीं जुड़ता और धीरे धीरे हम डीके होने लगते हैं। हमारा कोई ऑर्गन या कोई पार्ट जो ज़्यादा क्षय हो जाता है, ज़्यादा जिसका नुकसान हो जाता है, वो फेल हो जाता है और फिर शरीर पूरा बंद हो जाता है। ये प्रिंसिपल नैसर्गिक है जो प्रकृति ने करोड़ों साल में जाके बनाया है। मास से मास यानी कि पदार्थ से पदार्थ चिपकता है और पदार्थ से पदार्थ हटता है। दुनिया में जब क्रिएशन होता है, पैदा होता है, तो धम्म में मास का चिपकना कारण से होता है, उसका पदार्थ का चिपकना कारण से होता है। और फिर जब मास और यानी जो पदार्थ है, जब वो छुटता है, अलग अलग होता है, तो उसको हम डीके बोलते हैं, या उसको बोलते हैं क्षय, या वो खत्म हो रहा है, या मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। ये धम्म का सीधा सा सिद्धांत है। इसी धम्म के बारे में भगवान बुद्ध ने देखा कि कैसे चीज़ें आती हैं, कैसे जाती हैं। यानी दुख भी एक उन्होंने देखा कि कैसे शरीर में प्रविष्ट होता है और कैसे शरीर में वो काम करता है। यानी दुख का जो सॉफ्टवेयर आता है, दुख की जो तरंगें आती हैं, वो तरंगें हमारे शरीर पे कैसे प्रभाव डालती हैं। दुख कभी ऐसे नहीं आता किसी ने आपको थैले में रख के 1 किलो दुख दिया और आप घर ले गए और सबको बांट दिया आपने कि 100-100 ग्राम सब लोग खा लो इस दुख को। दुख कभी ऐसे नहीं आता कि आपने दुख लिया और अलमारी में रखा हुआ है और वहाँ पड़ा हुआ है। दुख ऐसे कभी नहीं आता कि शरीर में से आपने कहीं कोई 50 ग्राम दुख है और वो निकाल के किसी को दे दिया कि हमारा दुख तो चला गया। दुख जब भी आता है या सुख जब भी आता है, वो तरंगों के रूप में आता है। सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन आती है और वो इन्फॉर्मेशन शरीर में कैसे काम करती है, वो जानकारी कैसे काम करती है, वो अंदर से कैसे काम करता है, ये बुद्ध ने देखा, ये जाना। और इसको समझने और जानने के बाद में फिर उन्होंने देखा कि शरीर कैसे काम करता है, कैसे बनता है, ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। और जब उन्होंने अपने शरीर के सारे फंक्शन जान लिए, कैसे सुख आता है, कैसे दुख आता है, खाना कैसे काम करता है, सांस कैसे काम करती है, शरीर में ब्लड प्रेशर कैसे बनता है,